तू बैठी कहाँ है, किसके साथ गई है? मुझे तुझ पे जरा सा भरोसा नहीं है। वीडियो कॉल कर और मुझे दिखा। ये कौन है? ये लड़का कौन है? किसके साथ घूम रही है तू? बस ये समझिए कि तुम्हें जिस दिन हर एक दिन घुटना लगने लगे, जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में आए हो कि सुकून मिलेगा और तुम्हारा जो अकेलेपन का सुकून था वो भी छिन जाए, जिस लड़के को तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, दुनिया के सभी लड़कों में एक हफ्सी नजर आने लगे और खुद को वो बहुत सज्जन समझे, तुम्हें गालियां बकने लगे, जरा सा तुम पे भरोसा ना करे, तुम्हारे सारे रिश्तेदार उसे बस ये लगने लगे कि बस मैं अगर फोन पे नहीं हूं तो ये सबके साथ सोती रहेगी, समझ लेना तुमने अपना आधा पैर कवर में रख दिया है। ये पहचान है सबसे बड़ी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की, जो कि कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये लड़के नहीं होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। बार बार फोन करना, एक बार काट दो, 100 बार फोन करना, फोन ना उठे तो पूरे खानदान में फोन घुमा देना। गया कहाँ है, कहाँ गया है, मुझे उसकी खबर दे दो। बस ये समझिए कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा मन तुम्हारा करने लगेगा कि भाई इससे तो मैं मर ही जाता हूँ यार, कहाँ इसके साथ। देखो मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, 1 बाय 1 तुम्हें मैं अच्छे से समझाऊंगा। जिस दिन तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे रिश्ते में ये हो रहा है और अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो समझ लेना वो समय आ गया है जब तुम्हें दूर होना है। शादी माँ बाप के कहने पे कहीं कर लेंगे, लेकिन इससे रिश्ता नहीं रखेंगे, भले कुंवारे मर जाए। पार्टनर हमें वो चाहिए होता है जो हमें सुकून दे, हमारा ख्याल रखे, वो नहीं जो हमारा सुकून छीन ले। ठीक है, देखिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में या तो लड़का टॉक्सिक होता है या लड़की टॉक्सिक होती है। इन दोनों में किसी भी एक के अंदर ऐसा फीलिंग होता है, ऐसे इन्हें सपने आते हैं या कोई जिन इन्हें आके बताता है कि तेरी गर्लफ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड कहीं घूम रहा है और कहीं कोई लड़के उसे आने वाले हैं। वो दुनिया की इकलौती एक ऐसी लड़की है, हूर की परी, जिस पे दुनिया लट्टू है, या वो लड़का ऐसा है कि वो निकलने ही वाला है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। तू ही उसे बचा सकती है, तू ही उसे रोक के रख सकती है। ठीक है, ऐसी फीलिंग दोनों में एक पार्टनर को आती है। ये व्यक्ति हमेशा ही तुम पे शक करता रहे, बिना मतलब बेबुनियादी लड़ाइयां होती रहेंगी, तुम में कमियां निकालता रहेगा, क्रिटिसिज्म इतने कर देगा कि तुम्हें यार ये लगने लगेगा शायद मैं गलत हूँ। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, ये सूट तूने क्यों पहना जिसमें यहाँ से यहाँ तक जाली है, तू दिखाना क्या चाहती है, लड़कों को हाथ दिखाना चाहती है। ऐसी ऐसी बातें करने लगेगा, तुम्हें सच में ऐसा फील होगा कि यार ये सच में पागल हो चुका है, इसका एक सर्टिफिकेट बनवा देती हूँ पागल खाने से। मैं सच बता रहा हूँ, मुझ पर अपॉइंटमेंट आती है, सर ये अपने मौसी के घर पे गई थी, मैंने पूरी रात फोन चालू करा, लेकिन मुझे अब भी शक है ये फोन म्यूट करके चली गई थी या ये फोन रख के चली गई और वहां से उठ के चली गई थी। मुझे ऐसा शक हो रहा है क्योंकि ये मेरा जवाब नहीं दे रही थी। अब एक गधे के बच्चे, जो इंसान सो गया है वो जवाब देगा तुझे? ऐसी एक लड़की का भी आया कि सर मैं ट्रेनों में सफर करती हूँ तो भी वीडियो कॉल करवाता है, बोलेगा कुछ नहीं, मैं कहती हूँ हाँ बात कर, नहीं बस शांत रहने दे, फोन चलता रहने दे। भाई साहब एक बात बताओ, अगर यहाँ लड़के से मैं पूछूं कि तू ऐसा क्यों करता है कि फोन चलता रहने दे, बात नहीं करेगा, कहेगा सर मुझे शक है इस पे, ये झूठ बोलती है, किसी से मिलती है, किसी से बातें करती है। अगर तुम्हें शक है और तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम कंट्रोल करके कब तक किसी को रख लोगे? रख ही नहीं सकते। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारा पार्टनर चीट कर रहा है तो छोड़ो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो? खामखा अपनी भी जिंदगी खराब कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो, लगे हुए हो उसे समझाने में, उसे रोकने में। बेहतर होगा तुम भी कोई और देखो और उसे भी वहां जाने दो जहां तुम्हारा शक पैदा होता है कि ये वहां जाती होगी या वहां जाता होगा। तो यहाँ पे बिना मतलब की लड़ाई झगड़े और डाउट लेना बहुत ज्यादा होगा। उसे नहीं मतलब कौन किसका रिश्तेदार क्या है, उसे मतलब है कि ये हर किसी के साथ सोती है और हर कोई इसके साथ सोने की निगाह से इसे देखता है, ऐसा शक करता होगा। लड़की भी ऐसा ही करती होगी कि भैया यही एक स्मार्ट लड़का है दुनिया में जहां इसे ही सब देखने वाले हैं। तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा इज्जत। कहीं खड़ी हो तुम, 4 लड़कियों में खड़ी हो या तुम 4 लड़कों में खड़े हो, आते ही गालियां। कर लिया तूने जो करना था, कर लिया चीट, इनके साथ घूम रही है, उन्हें भी गालियां बकेगा जिनके साथ घूम रही हो। ऐसी लड़की तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, गालियां बकेगा, बहुत गंदी गंदी गालियां बकेगा या बकेगी, जैसा जितनी भी उसके मन में आएंगी। मतलब अगला पॉइंट है, तुम्हें ऐसा फील होने लगेगा, यू विल फील लाइफ थ्रेटन, तुम्हें ऐसा फील होने लगेगा कि यार कहीं मुझे मार ना दे। तुम अकेले में भी जिंदगी अपनी डर डर के जीने लगो। तुम्हारी समझो चाची की लड़की का बर्थडे है, उसने कह दिया चले मत जाना नहीं तो बक्कल उतार दूंगा। रिश्तेदार खड़े हैं, चाची के फोन आ रहे हैं, तुम्हारी बहन का फोन आ रहा है, आती क्यों नहीं हो? तुम्हें डर लगने लगेगा कहीं ये चेक करने के लिए मुझे चाची के घर के बाहर ही ना खड़ा हो और आना जाए, कहीं बर्थडे ना खराब कर दे, कहीं सबके सामने ड्रामा ना कर दे।
तुम कहोगी इससे कि मुझे बात नहीं करनी तो फोन मत किया कर, और तुम फोन ना उठाओ, 1,000 कॉल कर देगा, आ जाएगा, बाहर खड़ा हो जाएगा, तू निकल आज। तुम्हें जिंदगी को खतरा महसूस होने लगेगा। मैं इसमें ये भी बताऊंगा बचे कैसे ऐसे नालायकों से, ध्यान से देखते रहिए। अनऑफिशियल पागल, अगला पॉइंट। सच में तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे मैंने पहले बताया कि ये पागल हो चुका है, बस सर्टिफिकेट आना बाकी है ये पागल। बेचैन आत्माओं की तरह घूमता रहेगा, पागलों की तरह। मिल जाए, बस मिल जाए। ऐसे इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगा तुम्हारे लिए कि कुत्ते की वफादारी पे दाग लग गया, समझो। कुत्ते बदनाम हो गए कि यार हम इतने नहीं है, हमारी वफादारी, हमसे ज्यादा वफादारी तो ये कर रहा है। कुत्ते से भी प्रो कुत्ता तुम समझो, इतना ज्यादा तुम्हारे लिए। पर एक बात ध्यान रखना, तुम कहीं रूम में रहती हो, पढ़ाई करती हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कॉल करने वाले थे पर नहीं किया, क्यों? कि बेटी सो रही होगी, सुबह कर दूंगा। वहीं पे उसे पता लगा तुम सो रही हो, उठेगी अभी, कहाँ सो रही है, किसके साथ सो रही है? प्यार वो है जो पिता ने किया कि बेटी को परेशान ना करो, वो प्यार है। जबरदस्ती किसी को परेशान करना प्यार नहीं है। और मैं बता दूं तुम्हें, यहाँ वो प्यार नहीं करता है, उसके मन में एक चैका उठता है शक का। उस शक के कीड़े को, चैके को शांत करने के लिए वो अपनी इच्छाएं पूरी करता है। मतलब मैं चेक कर लूँ, बस मुझे सुकून मिल जाएगा। ये सब उसके शरीर में है, ये सब उसकी भावनाएं हैं। इसमें रिलेशनशिप में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तुम कुछ नहीं जुड़ी हो, ये सब उसका है। वो जो सोचता है वो करता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए, अपने शक को खत्म करने के। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया, क्योंकि 3-4 दिन से ऐसी ही अपॉइंटमेंट्स मुझे आ रही थी, तो मुझे लगा कि बना ही देता हूँ वीडियो। अब आती है बात, इन जानवरों से बचे कैसे। इन जानवरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, इन्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग तुम्हें देनी है, बार बार नहीं समझाना। मैंने तुम्हारे साथ ये रिश्ता यहीं खत्म कर दिया। मैं अपनी लाइफ को इस तरह से नहीं जी सकती जिस तरह से तुम जीवाना चाहते हो। तुम चाहते हो इस तरह से रहे, पूरे कंट्रोल में। वो एक ऐसा सर्किल, ऐसे गुस्से का, ऐसा एक शक का सर्किल, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? बात समझिए। और अगर फिर भी ये ना रोकें कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, धमकियां तक दे देते हैं, मैं आज रास्ते में मिल, तू मुझे घर आ जाऊंगा, तेरे पापा को ये कर दूंगा। एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है तुम्हें, अपने पास के निकटतम चौकी में जाके दे आए। कब दे के आनी है? ये तुम्हें लाइफ को थ्रेट करने की बात करे, तुम्हें मारने की, तुम पे गुस्सा निकालने की, या फिर ये खुद को मारने की अगर बात कहे कि नहीं मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा। सुसाइड करना भी एक गैर कानूनी काम है। ये जितनी भी बातें कहें जाके दे आओ, तुम सेफ हो जाओगी। देखो वो मरे या वो तुम्हें मारे, नुकसान में तुम ही जाओगी, क्योंकि अफेयर में तुम हो उसके साथ, चाहे लड़की हो या लड़का। अपॉइंटमेंट भी आती है, खून से मुझे पत्र लिखकर भेजता है सर, जरा सा कुछ कह दूं हाथ काट लेता है। ये सारा रिकॉर्ड एक बार चौकी में देखे तो 2 पटे पड़े नहीं से नानी याद आ जाएंगी। मैं सच बता रहा हूँ, 2 पटों में ये इसकी सारा आस की निकल जाएगी, रियलिटी वाली जो है। फिर ये इंसान बन जाएगा। ऐसे नालायकों की ये पहचान है कि ये अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। तुम सोचोगे इसके घर पे बता देती हूँ, इसके बड़े भाई को, इसकी बहन को, इसके पापा को, वो खुद इससे खतरे में है, वो खुद डरते हैं इससे कि ये पागल है कि हमें कुछ ना करते। सबसे अच्छा तरीका है आप निकटतम पुलिस थाने चौकी में जाएं और जाके एक एप्लीकेशन दे आए। और अगर लड़की हैं आप तो 1090 पे भी फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर पर भी कर सकते हैं। और अगर आप लड़के हैं और लड़की ऐसे कार्य कर रही है तो बेहतर होगा उसके पिताजी को बता दो, क्योंकि लड़की फिर भी फैमिली के कंट्रोल में थोड़ी रहती है, लड़का नहीं रहता। ठीक है, मुझे यकीन है तुम ऐसी रिलेशनशिप में हो तो अभी बाहर निकल जाओगे, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है आगे चल के। ठीक है, नमस्कार, अपना ध्यान रखना। मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हें यह था कि तुम्हें जागरूक करूँ इसके प्रति, ताकि तुम अपने करियर पे ध्यान दे सको और ऐसे किसी भी मन चले की बातों में ना हो। नमस्कार।